क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत के बारे में पुराणों में क्या लिखा गया है? जब आप इस भविष्यवाणी को सुनते हैं तो आपका दिल डूब जाता है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कल की कलयुग को नष्ट करते हैं और सत्य युग की स्थापना करते हैं। आइए जानते हैं कि कलयुग के विनाश के तुरंत बाद आने वाले सत्य युग का पहला रूप क्या होगा। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग समाप्त हो गया। तब भगवान ब्रह्मा ने अपनी पीठ पृथ्वी की ओर कर ली। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत उसी दिन से हुई थी। कल की भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। उनके आगमन के साथ ही कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो जाता है। पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान कल्कि के सफेद घोड़े पर आते ही बाढ़ शुरू हो जाती है। एक नई दुनिया का जन्म होगा। यह नई वास्तविकता है। कृष्ण ने भगवद गीता में एक शब्द कहा है, जब धार्मिकता को नुकसान पहुंचता है और अधर्म बढ़ता है तो मैं फिर से जन्म लूंगा। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में विष्णु ने 9 अवतार लिए थे। मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध वे पहले ही आ चुके हैं। कल की 10वां अवतार छठी, ये कलयुग के अंत में आता है। इसके साथ ही कलयुग समाप्त हो जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। महाभारत का युद्ध द्वापर युग के दौरान हुआ था। तब से 500 साल बीत चुके हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और कल की पुराण ने कलयुग के बारे में विस्तार से लिखा है। इसमें यह भी बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आज का आदमी उन पुराणों द्वारा लिखे गए कलयुग का वर्णन सुनेगा तो वह निश्चित रूप से डर जाएगा। हजारों साल पहले जो कुछ भी कहा जाता था वह अब सच हो गया है। जब गरुत्मन ने भगवान कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कलयुग के बारे में विस्तार से बताया। कलयुग त्रेता युग और द्वापर युग से बहुत छोटा है। ये बहुत डरावना भी है। कलयुग चरम स्तर पर पहुंच जाता है तो धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तब ईश्वर की भयानक बाढ़ उस सृष्टि को समाप्त कर देगी। भगवान कृष्ण ने कलयुग में मनुष्यों के व्यवहार और कार्यों को पूरी तरह से समझाया है। आइए जानते हैं उनसे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस जाति में पैदा हुआ है। मजबूत व्यक्ति सभी का नेता बन जाता है। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो झूठ बोलता है उसका कलयुग में एक बड़ा स्थान है। लोग मशीनों की पूजा करते हैं। वे किसी भी चीज से ज्यादा भगवान में विश्वास करते हैं। उपवास और उपवास के नियमों को पूरी तरह से भुला दिया जाता है। लोग वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है। कोई भी सही नियमों का पालन नहीं करता है। ध्यान केवल पैसा कमाने पर है। धर्म में किसी की रुचि नहीं है। महिलाओं के व्यवहार में भी बदलाव आया है। वे सुंदर पुरुषों की तलाश कर रहे हैं। विज्ञान मायने नहीं रखता। वे अपने पति और माताओं का सम्मान नहीं करते हैं। वे परिवारों को तोड़ देते हैं। लोग अपने लिए संबंध बनाते हैं। वे बड़ों की सेवा करना भूल जाते हैं। लोगों का धैर्य कम हो रहा है। बिना स्नान किए खाना एक अच्छी आदत है। घर में मेहमानों का स्वागत नहीं है। योग, तपस्या और अच्छे भोजन की कमी के कारण लोग कम उम्र में मर जाते हैं। फल और सब्जियां जमीन पर अच्छी तरह से नहीं उगती हैं। एक महिला कम उम्र में गर्भवती हो जाती है। इस तरह हमारे शास्त्रों में कलयुग के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराजु भी इसी तरह के भय के अधीन हो गए। इसी सोच के साथ उन्होंने कृष्ण से मिलने का फैसला किया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। दुनिया के भविष्य के बारे में उनके कई विचार थे। धर्मराजु को इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा। वह स्थिति को लेकर भी चिंतित थे। वह इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने 4 भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान कृष्ण के पास जाने का फैसला किया। धर्मराजु ने तुरंत अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने फिर एक सवाल पूछा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या कोई दुश्मन हमारे राज्य पर हमला करने आ रहा है? उन्होंने सवाल किया। अगर ऐसा है तो मुझे आदेश दें। अर्जुन ने कहा, मैं जाकर उन्हें नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, मैं आपके पराक्रम से अच्छी तरह वाकिफ हूं। पृथ्वी पर कोई भी राजा हस्तिनापुर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मेरी चिंता किसी बाहरी दुश्मन के बारे में नहीं है। भीम ने अपने भाई के दुख को साझा करते हुए तुरंत एक शब्द कहा,
आपके दुख का कारण क्या है? उन्होंने पूछा। भीमा ने कहा कि आपकी चिंता देखकर हम भी बहुत डर गए हैं। कृपया हमें जल्दी से बताएं कि हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है। तब राजा ने उन्हें बहुत गंभीरता से जवाब दिया। सावधान, आप सच कह रहे हैं, एक भयानक आपदा आ रही है। धर्मराजू ने कहा कि मैं आने वाले कलयुग के बारे में सोचने से बहुत डरता था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आने वाले समय में मानव समाज कहां जाएगा। उसे इस बात की चिंता थी कि सच्चाई क्या होगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हमें तुरंत द्वारका के शासक श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। सभी पांडव भी धर्मराजू से सहमत थे। पांडवों ने तुरंत द्वारका की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे पवित्र शहर द्वारका पहुंचे। भगवान कृष्ण ने वहां उनका स्वागत किया। जैसे ही वे भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचे, धर्मराजू उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने उन्हें अलग अलग दिशाओं में भयानक जंगल में जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको कुछ अजीब लगे तो वापस आएं और मुझे बताएं, जिसके द्वारा मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। उसके बाद धर्मराजू और उसके भाइयों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करने और जंगल की ओर बढ़ने का फैसला किया। पांडवों ने अपने रथ उतारे और पैदल ही जंगल में अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के माध्यम से यात्रा बहुत कठिन थी, फिर भी वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के इरादे से आगे बढ़े। पूरा वातावरण बहुत शांत और रहस्यमय है। वे हर दिशा में गए और अद्भुत घटनाओं को देखने के लिए जंगल में गए। सबसे पहले धर्मराजू ने एक घने गुप्त जंगल में एक अजीब दृश्य देखा। वहां 2 दांतों वाला एक बड़ा हाथी था। हाथी अपने 2 दांतों से जंगल में पेड़ तोड़ रहा है। इसकी शक्ति को देखना अद्भुत है। धर्मराजू इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने सोचा कि यह अजीब घटना किस बात का संकेत है। उसने हाथी को देखा और उसके अजीब रूप को समझने की कोशिश की। तब अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना देखी। अर्जुन एक सुंदर शांतिपूर्ण जंगल में गए जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। उन्होंने एक बड़े पक्षी के पंखों पर लिखे वैदिक मंत्र देखे। ये पक्षी देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन वह मांस खाता है। इसमें अजीब क्या है? यह विरोधाभासी है, उसने सोचा। एक ओर पक्षी को वेदों का ज्ञान था और दूसरी ओर उसे लगा कि वह मृत प्राणियों का मांस खा रहा है। अर्जुन उस दृश्य को उत्सुकता से देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत शक्तिशाली भीम को भी एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। जब भीम घास के मैदान में पहुंचा तो गायों के झुंड वहां घूम रहे थे। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। उसके बाद गाय ने अपने बछड़े को इतनी जोर से चूसना शुरू कर दिया कि बछड़े से खून बहने लगा। यह विचित्र प्रेम क्या है जिससे भीम उस दृश्य को देखकर बच्चे को चोट पहुंचाता है, उसने सोचा। फिर उसने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांतिपूर्ण तालाब के पास पहुंचे। कुल 7 हैं। 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच में सबसे गहरे कुएं में पानी की एक बूंद भी नहीं है। यह देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि यह चमत्कारिक दृश्य किस बात का संकेत है। उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की। अंत में उन्होंने एक दृश्य देखा। नकुल एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गया। चारों ओर हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं। उन्होंने पहाड़ की छोटी से एक बड़ी चट्टान को नीचे आते देखा। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए, लेकिन जैसे ही यह एक छोटे से पौधे तक पहुंचा, उसने इसे छूना बंद कर दिया। वह इस घटना को देखकर दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से पौधे को इतनी शक्ति कैसे मिली। शाम को 5 भाई जंगल से वापस आए और भगवान कृष्ण के पास बैठ गए। वे सभी अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक हैं। एक ने कहा, प्रभु, मैंने 2 पैरों वाला एक हाथी देखा। तब कृष्ण मुस्कुराए और कहा, धर्मराज, इस दृश्य का मतलब है कि कलयुग में दोनों तरफ से लूटने वाले सत्ता में आएंगे। एक तरफ वे लोगों से सेवा और भक्ति चाहते हैं, दूसरी ओर वे अपने लाभ के लिए ऐसा करते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर हैं। ऐसे शासक लोगों के कल्याण से अधिक अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वैदिक मंत्र लिखे हुए थे, लेकिन पक्षी लाश को निगल जाता है। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही अजीब दृश्य था। तब कृष्ण ने विस्तार से सोचा और कहा, हे अर्जुन, कलयुग में कई महान विद्वान और विद्वान हैं। उनके पास ज्ञान है, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा,
वे मृतकों के नाम पर पैसा कमाते हैं और वे हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे। ऐसे विद्वान धर्म और वेदों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करते हैं। वे किसी अमीर के मरने और उनकी संपत्ति उनके नाम पर आने का इंतजार कर रहे हैं। इस युग में धर्म के नाम पर धोखाधड़ी और साजिशें रची जा रही हैं। फिर जब भीम आए तो उन्होंने कहा, भगवान, भीम ने कहा, एक गाय अपने बछड़े को इतना मजबूत बनाती है कि मैं उससे खून निकाल सकता हूं। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही अजीब दृश्य था। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम, कल युग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतना प्यार और स्नेह दिखाते हैं कि यह उनके विकास में बाधा डालता है। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक प्यार और सुरक्षा के कारण बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, जीवन में आगे बढ़ने के बजाय वे भ्रम के जाल में फंस जाते हैं। माता पिता का प्यार बच्चों के लिए एक बाधा बन जाता है। फिर जब सहदेव आए तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने